हेलो दोस्तों। ये मूवी है टेक्सास चेनसॉ 3D। ये एक टेक्सास चेनसॉ मैस्करे का डायरेक्ट सीक्वल है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की चेनसॉ के घर से भागते हुए दिखाई देती है जिसका नाम सैली होता है। और वो लड़की पुलिस को सब कुछ बता देती है और सैरिफ को सीधा उसके घर तक पहुंच जाता है। सैरिफ जब उनके घर पहुंचता है तो वो उन्हें हाथ ऊपर करके घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन उसके घर के अंदर सभी लोग एक साथ जो हाथ में गन लिए खड़े रहते हैं वो किसी भी हाल में पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहते थे। और जिसे वो छुपा रहे होते हैं उनका नाम जेडर सर होता है। लेकिन बहुत सोचने के बाद जेडर सर को बाहर भेजने को तैयार हो जाते हैं। इस मूवी में लेदर फेस का नाम ही जेड सर है ले होते हैं। तभी उस टाउन का मेयर अपने आदमियों के साथ उसके घर पर आ जाता है। वो सब कानून अपने हाथ में लेकर शहर की पूरी फैमिली पर हमला कर देते हैं और इतनी ज़्यादा गोलियां चलाते हैं कि पूरा घर जलकर राख हो जाता है और सभी को गोली मार देते हैं। शरीफ खड़ा होकर बस देखता रह जाता है। और रात होते ही मेयर के साथ ही वहाँ की तलाशी के लिए आ जाते हैं कि कोई बच तो नहीं गया है, और शहर के बचे हुए सामान को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है गेविन नाम का आदमी को एक शेड में लोरेटा सॉयर जिंदा मिलती है और उसके हाथ में एक बच्ची होती है जिसका नाम एडिथ सॉयर भी होता है। लोरेटा उससे मदद मांगती है। गेविन उससे उसकी बच्ची को ले लेता है और उसे मार देता है। गेविन की कोई संतान नहीं थी क्योंकि उसकी पति एरियन बाज थी और वो उसको दे देता है। एडिथ की बॉडी पर एक बर्थ मार्क होता है जो कि सॉयर की खानदान की निशानी होती है। दोनों एडिथ को अपने ट्रक में रख देते हैं और चले जाते हैं। वो सब एक फोटो भी क्लिक कराते हैं ताकि वो लोग ये दिन को याद रखें। बहुत साल बीत जाने के बाद हमें दिखाया जाता है हैदर को। हैदर वही लड़की होती है जिसे सॉयर फैमिली से गेविन ने चुरा लिया था और अपनी बेटी बना लेता है। लेकिन एक दिन उसके घर एक लेटर आता है। उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी रहती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हैदर की हो जाती है। लेकिन हैदर को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उसकी फैमिली में कोई ग्रैंड मदर नहीं थी। वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में पूछती है तो गेविन बताता है कि तुम एक अडॉप्टेड हो, और उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। और उसके पेरेंट बहुत घटिया फैमिली की थी। हैदर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो दोनों उनसे झूठ बोले रहते हैं कि वो एक अडॉप्टेड है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड रैन के पास आ जाती है सब कुछ छोड़कर और कहती है कि वो टेक्सास न्यूटॉन में जा रही है जहाँ उसकी ग्रैंड मदर रहती है। रैन और उसके फ्रेंड भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और वहाँ पर वो लोग कुछ खाने के लिए खरीदते हैं। और जैसे ही उसका फ्रेंड गाड़ी चलाता है वैसे ही उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसे हिट कर देता है। इसका नाम डेरिल होता है। वो भी उसी रास्ते पर जा रहा था तो उसे लिफ्ट के लिए पूछता है। रायन सॉरी के लिए उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और कहता है कि वो लोग सुबह तक न्यूटॉन पहुंच गए हैं और उसकी अपनी ग्रैंड मदर की एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कितना बड़ा घर है। वो सब कुछ हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ग्रैंड मदर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उसके फैमिली लॉयर भी आ जाता है और उसके घर की चाबी देता है, एक लेटर देता है जो उसकी ग्रैंड मदर वर्ना कार्सन ने उसे दिया रहता है। लॉयर कहता है इसे ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो हैदर को बाहर से ही सब कुछ देकर समझाकर जाने लगता है। तभी हैदर पूछती है आपने हमें ढूंढा कैसे? लॉयर कहता है तुम कभी खोई नहीं, और ऐसा करके लॉयर वहाँ से चला जाता है। जब हैदर और उसके फ्रेंड अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं ये एक घर नहीं, ये एक मेंशन है जो बाहर से ज़्यादा अंदर खूबसूरत है और सारी चीज़ें बहुत महंगी होती है जिससे डेरिन का मन में लालच आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सभी फ्रेंड एंजॉय कर रहे होते हैं। हैदर बैकयार्ड में जाती है तो वहाँ पे अपनी फैमिली का कब्रिस्तान मिलता है और उसकी ग्रैंड मदर की कब्र मिलती है। उसके सभी फ्रेंड को वो घर बहुत पसंद आया था। डेरिन भी वहाँ पर रुकना चाहता था। फिर वो सब खाने का सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, लेकिन डेरिन उसके साथ नहीं जाता है। वो कहता है मैं घर की सफाई करता हूँ, और वो सब मार्केट चले जाते हैं। डेरिन एक चोर रहता है। वो इनसे झूठ बोला रहता है कि वो न्यूटॉन में उसको कोई काम है और वो सभी कीमती चीज़ों को चोरी करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको चाबी मिलती है और उस चाबी में से एक बड़ी चाबी होती है। उसे लगता है कि ये तिजोरी की चाबी है और फिर डैरन तिजोरी ढूंढने लगता है। पूरा घर ढूंढने के बाद उसे हिडन दरवाज़ा मिलता है और वो उसके अंदर जाता है। देखता है वहाँ एक और दरवाज़ा है तो वो उसे बेसमेंट का रास्ता दिखाता है और वहाँ पे भी एक दरवाज़ा होता है। नीचे जाने के बाद उसके मन मुताबिक चाबी का दरवाज़ा मिल जाता है और उसे वहाँ खोलकर अंदर जाता है। अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और दरवाज़ा रहता है जो डैरन से नहीं खुलता है क्योंकि वो दरवाज़ा स्टील का होता है। तो वो फिर स्क्रू ड्राइवर से खोलता है। बहुत मेहनत के बाद वो दरवाज़ा भी खुल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से लेदर फेस आकर उसे मार देता है। मार्केट में हैदर को ऑफिसर कार्ल मिलता है जो उससे बात करने लगता है। तभी वहाँ मेयर पहुँच जाता है और उससे बात करता है। और मेयर को जब पता चलता है कि कार्सन स्टेट हैदर का हो चुका है तब वो हैदर को उससे खरीदने के लिए ऑफर देता है। हैदर उस मेयर को साफ मना करके चली जाती है। उस घर पर पहुंचने पर देखते हैं कि डैरिन उसके घर का सामान सब चोरी कर चुका था जिसमें घर की चाबी भी रहती है, और उसके सभी फ्रेंड इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैदर का फ्रेंड कुकिंग कर रहा होता है। तभी वो उसे वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है जो उसे अंदर की तरफ ले जाता है और उसे बेसमेंट भी दिख जाता है। वो सारे दरवाजे खुले रहते हैं क्योंकि डैरिन वहाँ पर पहले से आया हुआ रहता है और वहाँ पर खून के निशान भी पड़े रहते हैं और डैरिन का बैग भी रहता है। लास्ट दरवाज़ा भी खुला मिलता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वो डैरिन को बुलाता है तभी उसके सामने लेदर फेस भागते हुए आता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन लेदर फेस उसे बेसमेंट में ले जाता है और वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन रैन फुल वॉल्यूम में गाना बजा रहा होता है इसलिए किसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हैदर अपने ग्रैंड मदर का सामान देख रही होती है।
तभी उसकी नज़र एक मिरर पे पड़ती है और पीछे उसकी ग्रैंडमदर दिखाई देती है और वो डर जाती है। वो जल्दी जल्दी से वहाँ भाग कर रैन को ढूंढने लगती है, लेकिन रैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे चीट कर रहे होते हैं। तो वो किचन में जाती है तो उसके सामने लेदर फेस मिलता है जो किसी की उंगलियां काट रहा होता है। तो वो हैदर को पकड़कर बेहोश कर देता है। हमें दिखाया जाता है हैदर को होश आता है और वो खुद को बेसमेंट में पाती है। वहाँ लेदर फेस चेन सॉ से डेरिन को काट रहा होता है। वो उसके एक फ्रेंड को ऊपर लटका देता है और चेन सॉ से उसे दो हिस्सों में काट देता है। इसी बीच हैदर वहाँ से भाग जाती है और फिर लेदर फेस उसके पीछे जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उसकी ग्रैंडमदर की कब्र खुदी हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है वरना मर चुकी होती है, क्योंकि वो बेसमेंट में बंद था और टेरिल की वजह से वो बाहर आ गया था और वरना को वापस अपने कमरे में बिठा दिया रहता है। जो हैदर देखकर डर गई थी और हैदर वहाँ से भाग गई थी। हैदर वरना के कॉफिन में छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे देख लेता है और शोर सुनकर रायन और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। उन्हें देखकर लेदरफेस उनकी तरफ भागता है। रायन जल्दी से बार्न हाउस का दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन लेदरफेस चेनसॉ से उसको दरवाजे को काट देता है। तभी हैदर गाड़ी लेकर वहाँ आ जाती है और रायन और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बिठाकर चल देती है। रायन जल्दी जल्दी में गाड़ी को चलाकर सीधे गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं टूटता है। फिर गेट धीरे धीरे खुलता है। रायन गाड़ी को पीछे की ओर ले आता है और फिर आगे बढ़ाता है। तभी हमें दिखाया जाता है फिर लेदर चेनसॉ से गाड़ी का टायर फाड़ देता है और गाड़ी आगे जाकर क्रैश हो जाती है, जिसमें रायन की मौत हो जाती है। हैदर और उसकी बेस्ट फ्रेंड निकलने ही वाले होते हैं, तभी लेदरफेस वहाँ आ जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड को चेनसॉ से मारने वाला होता है। तभी हैदर अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेती है और लेदरफेस उसका पीछा करने लगता है। हैदर भागते भागते कार्निवाल इवेंट में पहुंचती है। लेदरफेस भी वहाँ आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। तभी हैदर बड़े वाले झूले पर चढ़ जाती है और तभी वहाँ पर ऑफिसर काल आ जाता है और उसे शूट करने की धमकी देता है। तो लेदरफेस अपने चेनसॉ को उसकी तरफ फेंक कर भाग जाता है। फिर हैदर को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ उससे शेरिफ पूछताछ करता है। हैदर बताती है कार्सन मैंसन में एक इंसान ह्यूमन फेस मास्क पहनकर सबको मार रहा है और उसके फ्रेंड को भी मार दिया होता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है। शेरिफ सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था। काल उस केस की सारी फाइल टेबल पर लाकर रख देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मेयर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर काल भी वहाँ से चला जाता है और हैदर की सारी फाइल पढ़ते ही उसे सब कुछ पता हो जाता है। और यहाँ खुलते हैं असली पत्ते कि कैसे उसकी फैमिली को धोखे से मार दिया गया रहता है और मामला सीक्रेट ही रखा गया रहता है। हैदर को सब कुछ अब पता हो जाता है और उसकी रियल मॉम की फ़ोटो दिख जाती है और सीन शिफ्ट होता है मेयर और शेरिफ पर, जो बात कर रहे होते हैं कि हैदर ने जेट सर को देखा है। तो वही लेदर फेस है, लेकिन मेयर इस बात पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि उसने सभी शॉर फैमिली को मार दिया रहता है। लेकिन तभी एक ऑफिसर कार्सन मैंसन में अंदर की जाने की परमिशन मांगता है और मेयर उसे परमिशन दे देता है, जबकि शेरिफ उसे कहता है बैकअप का वेट करने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनता है और मेंशन में चला जाता है। मेयर वीडियो कॉल से सब कुछ देखता है। फिर बेसमेंट में जाने के बाद वहाँ उसे सारी डेड बॉडी मिलती है। तभी उसे लेदर फेस भी मिलता है, जो इस पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इधर मेयर परेशान हो जाता है और हैदर के पास जाता है, लेकिन वो तो वहाँ से भाग चुकी होती है। मेयर ये डिसीजन लेता है कि एक बार फिर वो उसे मार देगा और फिर इस सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हैदर अपने वकील को कॉल करके बुला लेती है एक बार कैफ़े में। वहाँ लॉयर उसको सब बात बताती है। लॉयर बोलता है तुमने वो खत पढ़ा वो जो वर्ना ने दिया था। हैदर ने वो खत नहीं पढ़ा होता है। तभी वो उसे लॉयर बोलता है कि तुम्हें वो खत पढ़ना चाहिए था। तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है। मेयर उस लॉयर को बहुत मारता है। फिर हैदर इस बीच में भाग जाती है पीछे के दरवाजे से। तभी काल की गाड़ी से उसे टक्कर लगती है और वो फिर काल की गाड़ी में बैठ जाती है और हैदर कहती है कि रेस्टोरेंट की तरफ चलो, लेकिन मेयर का फ़ोन आ जाता है और हैदर को स्लॉटर हाउस लेकर आने के लिए बोलता है। काल कहता है ठीक है। हमें पता चलता है काल मेयर का बेटा रहता है जो हैदर को मारने वाला रहता है। फिर मेयर और उसका फ्रेंड हैदर को स्लॉटर हाउस में बांध देते हैं और स्लॉटर हाउस आने की खबर लेदरफेस भी सुन लेता है, क्योंकि वो एक पुलिस वाले को मार कर उसकी गाड़ी को ठिकाने लगा रहा होता है। लेदरफेस भी उस स्लॉटर हाउस में पहुंच जाता है जहां पर हैदर बंधी हुई रहती है। वो हैदर को मारने वाला होता है। तभी उसकी बॉडी पर कार्सन फैमिली का निशान दिखाई देता है। फिर वो उसे नहीं मारता है और रस्सी को काट देता है और उसे आज़ाद कर देता है। तभी हमें दिखा जाता है कि मेयर वहाँ आ जाता है और लेदरफेस के पीछे से हमला करके उसे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। इसी बीच हैदर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर वापस आकर मेयर के फ्रेंड को मार देती है और लेदरफेस को उसका चैनसॉ दे देती है और फिर मेयर और लेदरफेस के बीच फाइट होती है। लेदरफेस के पास चैनसॉ होता है तो वो मेयर को मारता है। तभी शेरिफ आ जाता है और शूट करने ही वाला होता है और मेयर उसे शूट करने के लिए बोलता है लेदरफेस को, लेकिन शेरिफ गोली नहीं चलाता है और लेदरफेस उसे क्रश मशीन में डालकर मार देता है। फिर शेरिफ भी वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है हैदर और लेदरफेस मेंशन की तरफ जाने लगते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं और यही मूवी का द एंड हो जाता है। ये मूवी 2013 में आई थी और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। इस फ्रेंचाइज में 2017 में एक मूवी और आई थी जो लेदरफेस के नाम से है। आशा करते हैं ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।